तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहला जो सीन है वो है एक बहुत ही बड़ा बैटल फील्ड का, जहाँ पे दो पार्टी आमने सामने लड़ रहे हैं। और उसमें से एक जो पार्टी है वो है इंसानों की, और जो दूसरी पार्टी है वो ऑर्क्स है यानी शैतानों की। और अब इन दोनों के बीच में बहुत ही घमासान युद्ध लड़ा जा रहा है। और जहाँ पे दूसरा एक सीन बताया जा रहा है कि कोई कंप्यूटर में इन सब चीज़ों को कंट्रोल कर रहा है, यानी कि हाँ, ये एक गेम है। और ये देख सकते हैं इंसान और जो शैतान है वो दोनों एक ही आपस में लड़ रहे हैं, टोपे चलाई जा रही है। और यहाँ पे जो शैतान होते हैं वो अपनी काला जादू और मैजिक का यूज़ कर रहे हैं। जो हिम्मत होते हैं वो हर कोशिश करते हैं अलग अलग तरीके से हमले करने की, जैसे कि हवाई है, टॉप है, वो सब। और यहाँ तक कि इलेक्ट्रिक शॉक्स है। और यहाँ पे देखा जा रहा है कि जो दो दिग्गज यहाँ दिख रहे हैं वो असल में अपोनेंट्स है। और यहाँ पे एक नोटिफिकेशन आता है, क्या आप न्यूक्लियर अटैक करना चाहते हैं नेब्यूला? हाँ, ये नेब्यूला जो है वो है हमारा कैरेक्टर, यानी कि ये जिसने न्यूक्लियर अटैक कर दिया है। और ये जो है सामने वो है सेकंड रैंकर है, असल में अपोनेंट है जो ऑक्स आर्मी को फॉलो करता है। और उसने बटालियन एंटी बटालियन मिसाइल छोड़ चुका है। अब ये दोनों आपस में बहुत ही घमासान युद्ध हो रहा है और आगे जाके ये दोनों टकराते हैं। और देख सकते हैं बहुत ही बड़ा बिग एक्सप्लोजन रहा है। और वहाँ पे एक जो न्यूक्लियर है वो बच जाता है। और ये जो न्यूक्लियर अटैक होता है, मतलब नेब्यूला सोच रहा है बनी बार कि मेरा एक तो कम से कम बच गया जो अटैक करेगा। और ये देख सकते हैं कि जो एक न्यूक्लियर है वो अपोनेंट यानी कि शैतानों की सिटी वहाँ पे अटैक करने जा रहा है। लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी ये जो सब शैतान होते हैं वो प्रेयर कर रहे हैं। वाह, शैतान भी प्रेयर कर रहे हैं, ये लोग प्रेयर कर रहे हैं। और जैसे ये इन लोगों की प्रेयर की वजह से एक बड़ा ही मिस्टीरियस सा फॉर्म सामने आता है, जो कि जो मिसाइल होती है यानी कि न्यूक्लियर मिसाइल, उसको अब एक हाथ से रोक लेता है। अरे वाह, शैतानों का देवता, यानी कि उन्होंने शैतानों के देवता को बुलाया है। यहाँ पे जो दिखा रहा है ये असल में नेब्यूला है, जो सोच रहा है कि अरे वाह ये कैसे हो गया। और ये अपोनेंट है, वो कह रहा है कि तुम बस इतना ही कर सकते थे। अब ये जो है वो है असल में सेकंड रैंकर है सर्वर का, हैकबॉर। और वो हंस रहा है कि है ना, तुम कुछ नहीं उखाड़ पाए, तुम्हारा सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड कामयाब नहीं हुआ। वहाँ पे बताया जा रहा है कि उसने असल में जो शैतानों की फ़ौज है उसको इकट्ठा किया था। लेकिन हम ये जो देख रहे हैं कि यार ये क्या, आसमान में यानी सैटेलाइट में से 3 स्टील होती है वो नीचे गिर रही होती है। और यही देख के हमारा जो सेकंड रैंकर वो चौंक जाता है। ये जो शैतानों का देवता है जो कि प्रेयर से बुलाया गया था वो रोकने की कोशिश करता है, लेकिन ये क्या रोक नहीं पाता। और अचानक ही वो उसको छेदते हुए पूरे के पूरा यानी कि आर पार हो जाता है और ज़मीन पे गिरने लगता है। यानी कि शैतानों के जो कंटिनेंट होते हैं, पूरा का पूरा शहर होता है तबाह होने के। यानी कि अगर कोई भी, तुम सोच सकते हो कि अगर स्पेस में से कोई चीज़ आती है तो उसका फोर्स इतना होगा कि आज अगल बगल की पूरी सिटी सब तबाह कर देगी। और देख सकते हो आप नज़ारा किस तरह से हो रहा है, जैसे कि पूरा का पूरा शहर होता है वो खंडर बन गया होता है। और यहाँ पे सेकंड रैंकर जो होता है उसकी जो स्क्रीन होती है वहाँ पे एरर 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 आ रहा है कि आप है हार रहे हो। और ये जो सितारों का देवता जो कि प्रेयर से बुलाया गया था वो हार रहा है। और यहाँ पे एक नोटिफिकेशन आता है कि नेब्यूला आप जीत चुके हैं, जो कि असल में सर्वर का फर्स्ट रैंक होता है। और नेब्यूला इस बात से खुश नहीं होता क्योंकि वो कुछ ज़्यादा ही अच्छा एक्सपेक्ट कर रहा था अपने अपोनेंट से, लेकिन वो समझ सकते हो यार नहीं कर पाया। और यहाँ पे एक अचीवमेंट का नोटिफिकेशन आता है कि आप जीत चुके हो। और इसी के साथ बीटा जो वर्जन होता है गेम का वो ख़त्म हो गया। क्या आप अगले जो ऑफिशियल रिलीज़ है उसके लिए एंटर करना चाहते हैं? तो इस पर हमारा बेट कैरेक्टर है वो क्लिक करता है और ये कुछ टेक्निकल खराबी आती है। और उसी के साथ ये देख सकते हो उसका अवतार जो होता है वो अचानक उसके अवतार में चला जाता है और देखता है कि ये अरे क्या मैं कहाँ पे आ गया हूँ। और ये देख रहा है कि ये कौन सी जगह है। असल में उसको भी नहीं पता होता क्या ये कोई रूइन है यानी कि कोई खंडहर है, यानी कि जो ऑलरेडी ये हो चुका है। वो अगल बगल देखता है, अपने अगल बगल की सिचुएशन को वो फॉलो करता है। फिर बाद में एक पीछे से आदमी आता है और कहता है कि ये कोई ड्रीम नहीं है। और ये जो मिस्टीरियस इंसान हो जाए जो हुडी में होता है वो कहता है कि ये कौन है, और ये जो अगल बगल में जो परछाइयाँ दिख रही है वो असल में कौन है। तभी ये आदमी आके कहता है कि मुझे पता है आप लोग इतना उत्सुक क्यों हो, तो चलो बिना किसी देरी के मैं आपको बताता हूँ क्या आप लोग यहाँ पे क्यों हो। तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो कि एक बड़ा सा वर्ल्ड है, यानी कि हाँ ये असल में अपना खुद का वर्ल्ड नहीं है, ये है पेरिस्ट वर्ल्ड, यानी कि यहाँ पे कोई देवता नहीं है। और तुम लोग यहाँ पे बुलाए गए हो एक कैंडिडेट के तौर पे यहाँ के ट्रू गॉड्स बनने के लिए। और यहीं पे हमारा चैप्टर जो होता है वो ख़त्म होता है।
थैंक यू गाइस। चलो दोस्तों शुरू करते हैं नेब्यूला के चैप्टर नंबर 2 से। और जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे चैप्टर की शुरुआत में वो जो एंजल होता है वो बोल रहा है कि ये एक पेरिस्ट वर्ल्ड है, यानी कि यहाँ पे कोई भी देवता नहीं है और तुम सभी लोगों को बुलाया गया है यहाँ पे एक गेम खेलने के लिए जिससे यहाँ का असल देवता चुना जाएगा, यानी तुम लोग कैंडिडेट हो। और यहाँ पे अलग अलग प्रजातियाँ रहती है जिनकी इंटेलिजेंसी हाई होती है, लेकिन किसी कारण से जो पिछले देवता होते थे वो इस वर्ल्ड को यानी इस दुनिया को छोड़ के चले गए। अब उसका कारण तो नहीं पता, लेकिन तुम लोगों को यहाँ पे नया गॉड यानी कि नए देवता बनने के लिए बुलाया गया है। अगर तुम यहाँ के नए देवता बनते हो तो तुम्हारे पास इतनी ताकत होती है कि तुम इस दुनिया को अपनी तरह से चला सकते हो। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें ये ताकत मिले तो तुम्हें ये गेम में पार्टिसिपेट करना होगा। और यहाँ पे नेब्यूला सोचता है कि ये तो अच्छा ऑफ़र है, तो वहाँ पे नेब्यूला कहता है कि क्या होगा अगर हम ये ना करें और गिव अप कर दें यानी छोड़ दें। तो यहाँ पे एंजल कहता है कि तुम नहीं छोड़ सकते, अगर छोड़ दोगे तो तुम वापस से अपनी दुनिया में चले जाओगे, लेकिन एक बार अगर तुमने शुरू कर दिया तो नहीं छोड़ सकते। और क्या होगा अगर हम दूसरे गॉड से हराए जाए तो एंजल कहता है कि गॉडली एंड यानी कि तुम्हारा नाश हो जाएगा। ये सुनते ही नेब्यूला चौंक जाता है, क्या गॉडली एंड यानी कि हम मर जाएंगे। ये सुन के वो बहुत खुश होता है और थोड़ा भाई संकी इंसान लग रहा है मेरे को। और यहाँ पे जितने दूसरे लोग होते हैं वो भी थोड़ा टहल जाते हैं कि ये क्या हो गया। और एंजल कहता है जो भी लोग ये चैलेंज स्वीकार करने के लिए राजी है वो आगे आए और एक कार्ड यहाँ से चूज़ करे। यहाँ पे नेब्यूला कहता है कि ये एकदम गेम की तरह ही है जैसा मैंने खेला था। वहाँ पे एक आदमी जो होता है वो हाथ खड़ा करता है और कहता है कि मैं गेम नहीं खेलना चाहता। नेब्यूला सोचता है ये लोग अभी से डर गए और गिव अप करने लगे। वहाँ पे दूसरे भी 2 3 4 नहीं 5 लोगों ने अपना हाथ खड़ा करके यानी गिव अप कर दिया। और एंजल कहता है जो लोग रेडी है वो आके एक कार्ड चूज़ करे। वहाँ पे नेब्यूला एक कार्ड अपना चूज़ करता है, जहाँ पे वो कार्ड देखते ही चौंक जाता है। पता नहीं उस कार्ड में क्या था, लेकिन वो चौंक जाता है। और जैसे ही कार्ड वो देखता है वैसे उसको टेलीपोर्ट कर दिया जाता है। हाँ, यानी कि उसको टेलीपोर्ट कर दिया जाता है एक बड़े से यानी कि जो कॉन्टिनेंट होता है, राज्य होता है, यानी सब गॉड को एक एक है ना राज्य दिया गया होता है। और इसको जो राज्य यानी कि जो कॉन्टिनेंट या सिटी दी गई होती है वो बहुत ही हरी भरी होती है। जैसा आप देख सकते हो यहाँ पे बटरफ्लाई होती है, एक मेंढक होता है यानी फ्रॉग। ये मेंढक नीचे पानी में कुछ देख रहा है यानी एक मछली देख रहा है और अचानक ही से वो अरे बाप रे, मेंढक के पास हाथ कहाँ से आ गए, यानी उसने अपने हाथों से मछली को पकड़ा है और वो कह रहे हैं कि हाँ मैं अब आज रात का खाने का इंतज़ाम हो गया। वहाँ पे एक बटरफ्लाई होती है जो कि नेब्यूला के पास आके देखती है। ये यहाँ जो ये पूरा का पूरा राज्य होता है वो नेब्यूला के अंडर में होता है। और वो यहाँ पे उसके पास ये स्मॉल एरिया के अंदर इंसेक्ट है। वो अपना एक्सप्लेनेशन देता है कि उसका जो करंट है लोकेशन यहाँ पे है और उसके पास कौन सी प्रजातियाँ उसके पास अवेलेबल है। यहाँ पे एक प्रजाति है जो कि बोलते हैं देड़का मानव यानी कि मेंढक मानव, जिसका मूल खुराक होता है वो होता है एक इंसेक्ट। ये असल में फ्रॉग मैन होते हैं और इसके 500 से ज़्यादा प्रजातियाँ होती हैं। अगर नेब्यूला को इस धरती का राजा बनना है तो उसको बहुत ही सारे फॉलोवर चाहिए, यानी हाँ उसकी प्रार्थना करने वाले। तो नेब्यूला अगल बगल में दूसरी प्रजातियाँ भी दिखती है और वहाँ पे इसको लिजार्ड्समैन यानी कि छिपकली मानव दिखते हैं। नेब्यूला सोचता है ये छिपकली मानव क्यों यहाँ पे है, ये भी असल में एक कीड़े खाने वाले होते हैं। वहाँ पे एक बीमार, एक बूढ़ा और एक जख्मी इंसान भी दिखता होता है इस ग्रुप में। तब पता चलता है कि इन लोगों को उसके अब कबीले वालों ने निकाल दिया, क्योंकि ये लोग सही बात है यार, कुछ कर नहीं पा रहे थे ना कुछ कर पा रहे, तो उल्टा कबीले के लिए बोझ थे। तो नेब्यूला सोचता है तो चलो मैं अगर बचाऊंगा यानी कि उनको ऊपर रहम करूंगा तो शायद वो मेरे ऊपर बिलीव करे और मुझे यहाँ का गॉड बना दे। तो ये जैसे देख सकते हैं ये लोग आगे बढ़ रहे हैं, यानी कि जो छिपकली मानव आगे बढ़ते जाते हैं और देखते हैं एक हिरन होता है, घायल हिरन। वो देखते ही सब लोग खुश हो जाते हैं कि उनको कुछ खाने के लिए मिल गया। और जैसे ही ये लोग पूरा का पूरा हिरन ऊपर टूट पड़ते हैं खाने के लिए, बहुत भूखे होते बेचारे लोग। ये देखते ही देखते उसका पूरा मांस नोच खाते हैं और जो बीमार होते हैं और घायल होते हैं वो नहीं कुछ हिल भी नहीं पाते होते हैं। और ये सब लोगों ने देखते ही देखते पूरा खा लिया होता है और यहाँ तक कि हड्डियाँ भी चबाने के लिए बोले कि चलो अब हड्डियाँ भी खा लेते हैं। तो वहाँ पे एक आदमी आता है, वो हड्डियाँ ले लेता है और कहता है कि मैं ये हड्डियाँ जो बूढ़े लोग हैं, बीमार लोग हैं और जो घायल लोग हैं उनके लिए देना चाहता हूँ। वो लोगों ये पाते ही ये जो बाकी के लोग होते हैं वो खुश हो जाते हैं
और उनको खुशी खुशी खाने लगते हैं। और जैसे कि ये जो आदमी घायल है इसका नाम है राका। राका जो है वो उसको खाता है, लेकिन दूसरे लोग बोलते हैं कि तुमने उसको खाना क्यों दिया, वो वैसे भी मरने ही वाला है। तो ये आदमी बोलता है कि तुम्हें पता नहीं, उसकी वजह से ही हमारी जान बची हुई है। अगर वो शेर के सामने ना लड़ता हमारे लिए तो वो घायल ना होता और अभी मरने के कगार पे ना होता। देखते ही देखते रात हो जाती है और सब सो जाते हैं। वहाँ पे जो राका होता है वो बड़ी ही तकलीफ में रात गुजारता है, यानी ऑब्वियस बात है वो घायल है, दुख मतलब उसको बहुत ही दर्द हो रहा है। और वहाँ से अचानक एक बटरफ्लाई उड़ती उड़ती आती है और उसके पास आती है, जिसकी वजह से उसकी आंख खुल जाती है, नींद खुल जाती है और वो सोचता है कि ये बटरफ्लाई कहाँ जा रही है। वो उठता है और वो बटरफ्लाई को पीछा करता है, यानी वो उसके पीछे पीछे जाता है। वो मतलब जो भी पहाड़ है वहाँ पे चढ़ रहा होता है। वो कह रहा है कि मैं वैसे भी मरने वाला हूँ, लेकिन मेरा दिल कह रहा है कि मैं इसका फॉलो करूँ, यानी पीछा करूँ, शायद कुछ चमत्कार हो जाए। वो उसको पीछा करते करते पहाड़ के ऊपर तक चढ़ जाता है। उसको पता भी नहीं होता, घायल होता है और बहुत ही उसके पास ताकत नहीं होती, पर पता नहीं कैसे वो चढ़ जाता है पूरे पहाड़ के ऊपर। वो जैसे ही पहाड़ के ऊपर जाता है वैसे ही वो कुछ अचानक सा करिश्मा दिखता है कि वहाँ पे बहुत सारे कीड़े पड़े हुए होते हैं। हाँ, ये लोग कीड़े खाते हैं, तो इससे वो मतलब बहुत खुश हो जाता है कि मेरे कबीले वालों के लिए बहुत कुछ मिल गया। और हाँ, ये चमत्कार करने वाला कौन है? नेब्यूला। और ये जो कीड़े थे वो राका अपने कबीले वालों को देता है और लोग बहुत ही खुश मिजाज होकर खाते हैं। और राका कहता है ये सब ये हुआ है किसकी वजह से? ये अपने बीटल यानी कि कीड़े देवता की वजह से। ये सुन के नेब्यूला हंसता है, अरे अरे मुझे तुमने कीड़े देवता बना दिया, कोई बात नहीं, चलो तुम अभी बच्चे हो तो तुम मुझे कुछ भी नाम दे दो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तुम खुशी से आज रात गुजारो और अपनी सेहत का ख्याल रखो। मैं चाहता हूँ तुम अच्छे फले फूलो और मेरे ऊपर विश्वास रखो। जितना तुम्हारा मेरे ऊपर विश्वास बढ़ेगा उतनी मेरी डिवाइन पावर बढ़ेगी और मैं इस धरती का यानी कि ये दुनिया का राजा गॉड बन जाऊंगा, यहाँ का देवता बन जाऊंगा तुम्हारी वजह से। और इसी के साथ हमारा जो दूसरा चैप्टर होता है नेब्यूला का ख़त्म होता है। ठीक है गाइस, तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं आज का नया चैप्टर यानी 3 से 5। तो जैसे आप देख सकते हो चैप्टर के शुरुआत में एक बटरफ्लाई दिखती है हमको, और ये देख के राका कहता है कि हमें जो कीड़ा देवता है वो हमें इस बटरफ्लाई को पीछा करने के लिए कह रहा है। तो बाकी के सब जो होते हैं वो खुश हो जाते हैं कि चलो हम पीछा करते हैं। लेकिन वहाँ पे राका कहता है कि आगे बहुत बड़ा रेगिस्तान है, हमें पता नहीं क्या होगा और वहाँ कुछ खाने को भी नहीं मिल सकता है, लेकिन मेरा दिल कह रहा है कि हमें उसको फॉलो करना होगा। यानी राका कह रहा है कि चलो बटरफ्लाई को फॉलो करते हैं। और नेब्यूला वहाँ पे ये सब सुन रहा होता है और वो कह रहा है कि हाँ फॉलो करो। उसी के साथ पूरा काफिला निकल पड़ता है बटरफ्लाई के पीछे। वो चलते जाते हैं बटरफ्लाई को पीछा करते करते, यानी उसके पीछे पीछे जाते होते हैं। और अचानक बहुत देर फॉलो करने के बाद वो कुछ चौंकावना देखते हैं। जैसे कि देख सकते हो कि यहाँ पे एक छोटा सा लिजार्ड्स मैन होता है, वो दौड़ के जाती है और यहाँ पे राका कहता है कि सुनो सभी लोग, जो कीड़ा देवता है उसने हमारे लिए खाने पीने और अच्छा सा एक जगह ढूंढ दिया जहाँ पे हम फल फूल सकते हैं। और इसी के साथ ये जो बाकी के सब लोग होते हैं, पूरा काफिला होता है, वो एकदम खुश हो जाते हैं, वो सब नाचने लगते हैं, कहते हैं कि कीड़े देवता की जय, कीड़े देवता की जय। और यहाँ पे नेब्यूला कहता है कि तुम लोगों के लिए ही मैंने ये सब किया है। और उसी के साथ जो हमारा नेब्यूला होता है वो अपनी कुछ पावर यानी कि ये राका को देता है, यानी कि राका को वो एक वरदान देता है जिससे उसका पूरा शरीर होता है वो जख्मी होता है तो वो पूरा एकदम रिकवर हो जाता है, हेल्दी हो जाता है। देखते देखते यहाँ पे रात हो जाती है और सभी के सभी लोग जो होते हैं वो सोने लगते हैं, यहाँ तक कि अपना राका जो है वो भी सो रहा होता है। तभी एक कीड़ा आता है और राका को एक बड़ा सा सपना आता है जहाँ पे राका को कोई कह रहा होता है कि राका राका उठो। और यहाँ पे देख सकते हो राका को एक अजीब सा सपना आता है और वहाँ पे एक अकेला वो बैठा होता है और कह रहा होता है कि मैं कहाँ हूँ और ये जगह कौन सी है। और वहीं पे सामने को एक इंसान दिख रहा होता है। राका कहता है कि तुम कौन हो, और वो इंसान अपना हाथ राका की तरफ फैलाता है और कहता है क्या तुम मेरा हाथ थामोगे। ये देख के जो राका होता है वो चौंक जाता है और राका कहता है कि तुम कौन हो और तुम मेरे पास से क्या चाहते हो। तो वहाँ पे ये आदमी होता है वो इशारा करता है अपने हाथ से कि नीचे की तरफ देख। तो वहीं अचानक से राका के हाथ में एक खोपड़ी आ जाती है। हाँ, ये खोपड़ी देख के वो चौंक जाता है। फिर वो जो राका होता है वो खोपड़ी को उठाता है और वो सामने वाला जो इंसान होता है उसके सर पे लगा देता है। हाँ, और ये देख सकते हो, हाँ ये और कोई नहीं हमारा नेब्यूला ही है जो एक सपने में उसको आया है।
और अगले दिन सुबह होती है। वहाँ पे राका अपने सपने के बारे में अपने पूरे कबीले वाले को सुनाता है और ये सब जो सपना होता है और कहता है कि मुझे कीड़े देवता का सपना आया था और उसके अंदर कीड़े देवता ने मुझे ये खोपड़ी दिखाई थी। और वहाँ पे जो कबीले वाले हैं वो कहते हैं कि हमको बलि देनी होगी भैंस की, यानी कि हाँ वो जो स्कल था वो असल में भैंस का था। लेकिन वहाँ पे राका कहता है कि हाँ, लेकिन हमको लगता है कि वो बहुत ही मुश्किल होगा क्योंकि जो भैंस होते हैं बहुत ही पावरफुल होते हैं और हम जो है वो बहुत ही कमज़ोर है। इसलिए मैं सिर्फ अकेला ही जाऊँगा उससे लड़ने के लिए और बलि के लिए। तो बाकी सब होते वो चौंक जाते हैं, कहते हैं कि ना तुम ये नहीं कर सकते, तुम बहुत ही कमज़ोर हो और अभी घायल हो। तो वहाँ पे राका कहते हैं ना मुझे वरदान मिला है गॉड का, कीड़े देवता का वरदान मिला है, जिसकी वजह से मेरा जो कंधा घायल कंधा था वो ठीक हो चुका है। अब तुम लोग जो सभी लोग हो वो ध्यान से देखो। वहीं पे जो राका होता है वो अपना बाइसेप्स होता है एकदम फ्लेक्स करता है और बहुत ही तेज़ी के साथ जो उसके हाथ में भाला होता है फेंकता है आगे एक ट्री की तरफ, यानी कि एक पेड़ की तरफ। भाला बहुत ही तेज़ी से जाता है और उसके आर पार निकल जाता है, यानी कि इतनी फोर्स ही इतना होता है। तो ये देख के सब जो होते हैं वो चौंक जाते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे पास इतनी ताकत कैसे आ गई। आप देख सकते हो कि पूरा पेड़ होता है वो 2 टुकड़ों में बट जाता है। वहाँ पे जो राका होता है वो कहता है कि असल में जो वरदान मिला है उसकी ताकत है। वहीं पे सब कबीले वाले आते हैं और कहते हैं कि वाह राका तुमने बहुत ही कमाल कर दिया। यहाँ जो दद्दू थे वो भी कहते हैं कीड़े देवता की वजह से तुम्हें ये मिला। और राका हंसता है और कहता है कि ध्यान से देखो कीड़े देवता ने हमारे लिए क्या भेजा है। ये असल में भैंस का एक झुंड होता है जो कीड़े देवता ने हमारे लिए भेजा है बलि के लिए, मतलब हम इसकी बलि चढ़ाएंगे अपने कीड़े देवता को। तो वहीं पे सब होते वो देखते होते उसी के साथ हमारा जो राका होता है वो बहुत ही रेडी होता है शिकार करने के लिए और वहीं से राका कूद पड़ता है नीचे की तरफ, यानी हाँ पहाड़ के ऊपर से वो राका नीचे की तरफ शिकार करने के लिए कूद जाता है, छलांग लगा देता है और वो देख सकते हो बहुत ही तेज़ी के साथ वो नीचे गिरते हुए और साथ ही भाला फेंकता है और ये जो भाला है वो सीधा भैंस के सिर पे लगता है, पट्ट से हेडशॉट गाइस। और वहीं पे जो भैंस होता है वहीं पे गिर जाता है और मर जाता है। और उसी के ये देख के बाकी के जो साथीदार होते हैं राका के वो भी आ जाते हैं कि हम भी शिकार करेंगे। और देखते ही देखते रात हो जाती है और यहाँ पे देख सकते हो कि शायद मुझे लगता है कामयाब गया उनका जो भी था वो। अब ये एक खोपड़ी दिख रही है मुझे और साथ ही साथ अरे ये क्या, ये शायद बहुत ही खतरनाक रिचुअल है वो गाइस इन लोगों का, यानी कि उन्होंने ये सब बलि चढ़ाई है और शायद कुछ खाया भी है। और वहाँ पे राका है वो कह रहा है कि कीड़े देवता हमारा जो बलिदान है उसको स्वीकार करिए। बाकी के सब लिजार्ड्स मैन होते हैं, यानी क्या वो सब भी कहते हैं कि हाँ स्वीकार करिए। और ये सब देख के जो हमारा नेबुला होता है वो थोड़ा नाराज़ होता है क्योंकि असल में नेबुला ने ये सब जो चीज़ें थी वो असल में वो लिजार्ड्स मैन यानी कि छिपकली मानव के खाने के लिए भेजी थी, ना कि वो बलि चढ़ाने के लिए। लेकिन उन्होंने खाया तो ठीक ही है। जैसे कि देख सकते हो कि यहाँ पे कुछ घास जो है वो नेबुला ने बनाए थे जिससे है ना भैंस उनकी तरफ जाए। लेकिन नेबुला को पता है कि ये जो हरा भरा जंगल है वो कुछ ही देर के बाद यानी कुछ ही सालों के बाद एकदम बंजर बन जाएगा और बाकी के सब छिपकली मानव है वो मर जाएंगे। लेकिन ये नेबुला है वो कह रहा है कि मैं किस तरह से ये छिपकली मानव को बताऊं। तो लेकिन वो कहते हैं कि इसका तो बाद में देख लेंगे, और लेकिन पहले मैं अपना जो एक आशीर्वाद है यानी कि वरदान है वो मैं राका को दूंगा, तो जिससे है ना राका को पता चल जाए कि आगे जाके ये पूरा ज़मीन है वो पूरा का पूरा बंजर हो जाएगा और तुम्हें कोई नई जगह पे जाना होगा। अच्छा, उस देखते ही देखते सुबह हो जाती है और वहाँ पे राका होता है उसका पूरा फुल बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। हाँ भाई, वो रात को जो उनको वरदान मिला था उसकी वजह से। और वहाँ पे दूसरा भी एक आता है, वो कहता है कि तुमने क्या देखा सपने में। तो राका कहता है कि मैंने सपने में देखा कि ये जो हमारी हरी भरी जो ज़मीन है वो कुछ सालों के बाद एकदम बंजर बन जाएगी और हम भूख प्यास से मरने लगेंगे। तो ये जो दूसरा होता है आदमी, असल में उसका नाम जोल है, तो वो कहता है कि अब हम क्या करेंगे। तो राका बैठते बैठते सोच रहा है कि मुझे भी नहीं पता। और अचानक से राका कुछ देखता होता है दूर की तरफ और वो बहुत घबराया हुआ होता है। वो कहता है कि जोल उधर देखो वो क्या है। तो वहाँ पे वो देखता है तो वो देखने में आ रहा है कि ये जो लोग हैं वो असल में उसके कबीले वाले हैं जिन्होंने इसको निकाल दिया था पहले। हाँ गाइस, ये कबीले वालों ने इन लोगों को निकाल दिया था क्योंकि ये कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे थे। मुझे तो लगता है गाइस ये लोग अब आए हैं शायद इनकी भी ज़मीन हड़पने के लिए। अब देखते हैं क्या होता है। और इसी के साथ मैंने जो इस वीडियो में पूरे के पूरे चैप्टर नंबर 3, 4 और 5 को कवर किया है।
आप दोस्तों देख सकते हैं कि मेरे जो दूसरे भी वीडियोस है इस चैप्टर के यानी कि इस कॉमिक के, तो आप उसको भी पढ़ो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करो। थैंक यू गाइस। चलो दोस्तों, तो शुरू करते हैं नेबुला के चैप्टर नंबर 6 से लेकर 10 तक। तो जैसे कि आप देख सकते हैं चैप्टर का शुरुआत में वो जो पिछले कबीले वाले होते हैं वो आ जाते हैं और वो देख के राका और जो बगल में है वो जोल, आपसे मैं उसको जोल नहीं बल्कि जूली बुलाऊंगा क्योंकि वो फीमेल है। तो वो कहते हैं कि ये जो बड़ा कटावदार इंसान है वो और जो नीचे दिख रहा है वो है असल में उसका पालतू जानवर शेरू, मतलब शेरा। और वो दोनों जो है पिछले ग्रुप के कबीले के सरदार थे जिन्होंने वहाँ से निकाल दिया था और वो शायद अभी जगह बंजर हो चुके हैं जिसकी वजह से वो लोग यहाँ पे आए हैं। वहाँ पे जो जूली होती है वो कहती है कि शायद है ना पिछले हमारा घर है वो थोड़ा बंजर हो चुका है जिसकी वजह से वो पूरा का पूरा कबीला इस जगह पे आए हैं हमारा घर हड़पने के लिए। तो वहाँ पे ये जो एक लिजार्ड्समैन होता है वो कहता है कि ये हमारी जगह है, तुम निकल जाओ यहाँ से, तुम्हारा यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है। तो वहाँ पे ये जो सरदार होता है यानी ये मोटू, ये वो साला कहता है कि तुम मुझे सिखाएगा अबे बच्चे। वहाँ पे राका आके कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं संभालता हूँ सब कुछ। तो वहाँ से राका कूद पड़ता है, मतलब वो मोटू के साथ बात करने के लिए, और साथ ही साथ अपना भाला भी ले लेता है। और जैसे आप देख सकते हो वो भाला लेके पूरी तैयारी कर रहा है कि अब मैं है ना ये साले मोटू को हरा दूंगा। वहाँ पे पर देखता है कि बहुत सारे पिछले कबीले वाले होते हैं, यानी उनकी तादाद इनके कबीले से बहुत ज़्यादा है। वो जूली कहती है कि तुम ज़रा ध्यान रखना क्योंकि ये जो मोटू है बहुत ही मतलब क्रूअल है, यानी बहुत ही बेरहम है, वो मतलब किसी को भी नहीं छोड़ता। वहाँ पे ये बटरफ्लाई दिखने में आती है और वो देख के जो राका होता है वो कहता है कि जो कीड़ा देवता है वो हमारे साथ है, मुझे कुछ नहीं होगा। और उसी के साथ राका आगे बढ़ता है और ये देख के नेबुला जो होता है वो कहता है कि सही कर रहे हो राका, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तुझे एक और वरदान देता हूँ। और उसी के साथ साथ राका आगे बढ़ता है और उसके पीछे मतलब उसके जो कबीले वाले हैं वो भी आते हैं और यहाँ पे दोनों की मुलाकात होती है। ये और यहाँ पे ये मोटू कहता है अबे ओए छिपकलियो, मतलब कि यहाँ से निकल जाओ। और ये कहते हैं कि ना हम नहीं निकलेंगे, हमारी जगह है। तो वो कहता है कि क्या तुम मेरे साथ लड़ना चाहते हो? और वो वहाँ पे अपना जो राका होता है वो आता है चलते चलते और कहता है कि हाँ हम लड़ेंगे और तुझसे लड़ने वाला मैं हूँ, तू कौन होता है? और यहाँ पे राका मतलब जो राका को देख के जो मोटू होता है वो कहता है ये देख नहीं रहा मेरे शेरू को कि वो कितना ताकतवर और भयानक है, और पीछे मेरी पूरी सेना है। तुम लगता है तुम्हारा जो मुट्ठी भर इंसान हो, मतलब तुम्हारे मुट्ठी भर है, वो हमसे लड़ पाएंगे? ज़रा सोचो कि मेरे पास ताकत है और सब कुछ है। और यहाँ पे ये जो हमारा राका होता है वो भाला दिखाते हुए कहता है कि मैं तुझसे नहीं डरता और मैं तुझे चुनौती देता हूँ लड़ने के लिए, आजा तेरे में दम है तो। और मोटू वो थोड़ा गुस्से में आ जाता है और वो कहता है कि पूरे कबीले वालों तैयार हो जाओ हमला करने के लिए। और यहाँ पे राका होता है वो एकदम जम के डटा होता है और वो नहीं कहता कि मुझे डर नहीं है तुमसे। यहाँ पे ये हंसता है मोटू, वो कहता है कि तुझे अभी डर लगेगा, जब मेरा शेरू है वो तुझे चबा जाएगा। और उसी के साथ हमारा जो राका होता है वो अटैकिंग पोजीशन में आ जाता है, यानी हमला करने के लिए तैयार होता है। और यहाँ पे मोटू भी अपना शेरू को हमला करने के लिए कह देता है। और उसी के साथ ये जो शेरू होता है वो बहुत ही तेज़ी से आता है और हमला करता है। और देख सकते हो जैसे कि राका का जो भाला होता है वो टूट जाता है और राका एकदम घबरा जाता है। वो कहता है कि ये बहुत ताकतवर है, मैं कैसे लड़ूंगा? और यहाँ पे मोटू जो होता है वो बहुत ही खिलखिला के हंसता है कि हाँ कहाँ गई तुम्हारी होशियारी। और यहीं पे जो शेरू होता है बहुत ही बड़ा पंजा देता है। वहाँ पे नेबुला ये सब देख रहा होता है और वो कहता है कि मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगा राका, टेंशन मत ले तू। और यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो बहुत ही तेज़ी से ये शेरू होता है वो अपना पंजा मारता है, लेकिन राका होता है उसे कुछ मतलब चमत्कार दिख रहा होता है। और उसी मतलब दौरान ये जो अपना शेरू है वो पूरा पंजा मार देता है। और उसी के साथ ये जो मोटू होता है वो बहुत ही हंस रहा होता है कि क्या पता चल गया क्या हो गया, लेकिन देखता है कह रहे ये इसके पंजे के नीचे तो ये है ही नहीं, राका है ही नहीं। और यहाँ पे देख सकते हो राका को वरदान के कारण वो एकदम ड्रैगन बॉल की तरह सुपर सैयन मोड में चला जाता है, यानी कि उसके बाद बहुत सारी पावर आ गई होती है। और उसी के साथ ये जो मोटू होता है वापस हमला करने के लिए रेडी हो जाता है, लेकिन हमारा जो राका होता है उसके पास पावर आने की वजह से एकदम शांत होता है क्योंकि उसको पता है उसके पास बहुत सारी पावर आ चुकी है। और ये जो शेरू होता है फुल स्पीड में आगे बढ़ता है और यहाँ पे हमारा जो राका होता है वो भी नई ताकत के साथ यानी नए वरदान के साथ उसकी तरफ एकदम कूद पड़ता है जाने के लिए, मतलब आगे
अटैकिंग मोड में आ जाता है और उसी के साथ वो अपना जो हाथ होता है उसके मतलब उसका सिर होता है वो पकड़ लेता है और पूरी तरह से पछाड़ने की कोशिश करता है। और ये देख सकते हो एकदम पछाड़ ही दिया समझ लो शेरू को। वहाँ पे जो मोटू वहाँ ऊपर बैठा होता है वो कहता है अरे दुनिया ये उलट पुलट कैसे हो गई। और उसी के साथ पूरा का पूरा मतलब शेरू और मोटू दोनों हमारा जो राका होता है उसके कबीले वाले के ऊपर फेंक देते हैं और उसके कबीले वाले भी चौंक जाते हैं। और यहाँ पे देख सकते हो पूरा राजो राका है वो एकदम फुल पावरफुल मोड में है। और इसी ये देखने के बाद उसके खुद के कबीले वाले यानी कि जूली है और दूसरे है वो सब भी चौंक जाते हैं, कहते कि इसके पास इतने पावर कहाँ से आ चुकी। और बाकी के सब आप देख सकते हो कि बहुत ही पावर है मतलब इसको। वहाँ पे ये जो शेरू है एकदम बेहोश जैसा हो गया है, जैसे हम पोकेमोन हरा देते उसके बाद होता है ना वैसा हो चुका है। और यहाँ पे जो दब गया होता है मोटू वो बाहर निकलता है और साथ ही साथ अपना तलवार लेता है और इसी के साथ वो तलवार के साथ हमारे जो राका होता है उसके ऊपर अटैक करने जाता है। पर राका का ध्यान कहीं और होता है और उसी का फ़ायदा उठाते हुए ये जो मोटू होता है फुल स्पीड में आगे बढ़ता है। लेकिन जो राका होता है वो समझ सकते हो वो मतलब गोकू वाले मोड में आ चुका है, सुपर सैयन वाले मोड में, जहाँ पे उसको पता चल जाता है कि सामने से अटैक करने आ रहा है। और वहीं पे एक हाथ ज़ोर से मतलब उल्टे हाथ का उसको देता है और उसी में उसकी खोपड़ी पूरी मतलब पलट जाती है पीछे। उसी के साथ है ना वो वहाँ पे मर जाता है और नीचे ढेर हो जाता है। और वहाँ पे राका दूसरे लोगों को कहता है और कोई आना चाहता है लड़ने के लिए, कौन है जल्दी आगे आओ। तो वहीं पे सब जो होते हैं वो अपना हथियार नीचे फेंक देते हैं और अपने घुटनों पे आ जाते हैं और कहते हैं कि ना हम नहीं लड़ेंगे तुझसे, तू बहुत ही पावरफुल है। और उसी के साथ हमारे जो राका का जो वरदान होता है वो चला जाता है। मतलब क्या है ना वो अब है ना गोकू वाले जैसे जो सुपर सैयन मोड होता है ड्रैगन बॉल में वैसा नहीं होता, मतलब अब नॉर्मल हो चुका होता है। वो खुद ये देख रहा होता है कि मेरे पास अभी टेम्परेरी इतनी सारी पावर आई थी। और यहाँ पे नेबुला हंस रहा है कि वो सब मेरी वजह से ही था। अब देखते देखते रात हो जाती है और बाकी पिछले कबीले वाले भी करंट राका के कबीले के अंदर ऐड हो जाते हैं और अपने जो बारे में कहते हैं कि हम वहाँ पे ये छोड़ के आए हैं क्योंकि वहाँ पे खाना पीना कुछ भी नहीं था। और यहाँ पे जो राका के कबीले वाले कहते हैं कि हाँ यहाँ पे बहुत कुछ खाने पीने का है और तुम अगर राका को फॉलो करोगे तो राका बहुत ही पावरफुल है। यहाँ तक कि यहाँ पे सब कंफर्टेबल ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो वहाँ पे जो पिछले कबीले वाले का जो होता है वो कहता है कि हाँ मैं तो वो देख ही सकता हूँ। और वो कह रहे हैं कि क्या ये कौन है। तो वहाँ पे ये के कबीले वाले बोल रहे हैं राका के कबीले वाले कि ये है कीड़े देवता। और यहाँ पे जो राका होता है वो किसी सोच में पड़ा होता है। वहाँ पे जूलिया के पूछते तुम किस बारे में सोच रहे हो। तो वहाँ पे राका कहता है कि हमारा जो ये घर है यहाँ कुछ सालों में बंजर हो जाएगा और हमारे पास खाने पीने के लिए कुछ नहीं बचेगा, तो हमें यहाँ से निकलना होगा, कहीं और जाना होगा और उसके लिए हमें कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। तो वहाँ पे जूली कहते हैं हम यहाँ से निकल के वापस कहाँ जाएंगे, वापस वो रेगिस्तान में जाएंगे। तो राका उसी बारे में सोचता है कि मैं उसके लिए मैं भी परेशान हूँ, लेकिन अब मैं क्या करूँगा मुझे भी नहीं पता। और ये हमारे साथ पिछले कबीले वाले भी आ चुके हैं तो हमारी तादाद बढ़ गई है जिसकी वजह से हमारी परेशानियाँ भी बढ़ गई है। अगला जो सीन होता है वो सुबह का होता है जहाँ पे आप देख सकते हो कि जो ये राका के कबीले वाले हैं 2 लोग, हाँ इसमें से हम एक को राजू बोलेंगे, वो जो है वो अपना शेरू को कंट्रोल करने के लिए कोशिश करता है। लेकिन वहाँ पे शेरू पलटवार करता है अपनी पूंछ से। वहाँ पे ये जो मोटा दिख रहा है उसी को मैंने अब राजू बोला, अब समझ जाना कि वो राजू है। तो वहाँ पे वो जो शेरू होता है वो उसके ऊपर हमला करता है और यहाँ पे वो राजू मतलब डर जाता है। लेकिन वो शेरू को बांधने की वजह से वो है ना ज़्यादा हिल नहीं पाता। वहाँ पे है ना कोई राजू के हाथ मतलब कंधे पर हाथ देता है और ये देखते हुए हमारा जो शेरू होता है वो डर जाता है। और ये जो होता है हमारा राका होता है और वो हाथ में कुछ मूली लेके आया हुआ होता है। और यही देख के जो शेरू होता है वो उसको याद होता है कि उसने ना किस तरह से उसको हराया था, यानी धोबी पछाड़ दी थी, जिससे वो डर के पीछे हटता है। लेकिन हमारा जो राका होता है वो खाने के लिए उसको शकरकंजी देता है। हाँ शकरकंजी देता है। ये देख के थोड़ा वो चौंक जाता है शेरू और वो थोड़ा सूंघने लगता है और उसके बाद क्या मतलब फाइनली खाने लगता है। क्या करेगा बेचारा, अगर वो नहीं खाएगा तो वापस राका उसको धो देगा। और उसी के साथ साथ है ना मतलब वो मतलब खाने लगता है दूसरी भी सब चीज़ें। और वहाँ पे राका उसको कहता है कि आपसे है ना तुम अच्छी तरह से रहना और दूसरे लोगों को ज़्यादा परेशान मत करना, तो मैं इसी तरह से तुझे खाने को देते रहूँगा, अब आराम से बैठ जाओ। तो ये सुन के है ना जो हमारा जो शेर होता है आराम से उसको फॉलो करता है, मतलब हर एक कमांड उसका फॉलो करता है। वहीं पे राका कहता है राजू को कि अगर ये वापस शेरू को कोई परेशानी करे तो मेरे पास आ जाना। और अगला सीन देखने में आ रहा है कि राका जूली और ये किसी और एक आदमी के साथ बैठा हुआ होता है और राका के हाथ में ये भाला का नोक होता है वो होता है। और यहाँ पे ये जो आदमी है वो कहता है कि ये मैंने ही बनाया है। तो राका कहता है कि तुम्हारी मतलब क्वालिटी तो बहुत अच्छी है, अब तक हम पत्थर से यूज़ करते थे, तुमने ये किससे बनाया। तो ये आदमी कहता है कि मैंने ये लोहे से बनाया है।
तो राका कहता है कि ये लोहे की चीज़ है, बहुत ही मतलब तेज़ और अच्छी है। अच्छा है, कोई बात नहीं, अगली है ना मतलब तुम और कुछ बना मतलब और बना के मुझे दो। और यहाँ पे जो इंसान दिख रहा है एक हाथ कटा हुआ, वो अपने आप को बंजारा कहता है। राका कहता है कि तुम बंजारा हो, यानी कि बंजारा यहाँ पे उस इंसान को कहेंगे हम जो बहुत सारी जगह घूम चुका है। तो यहाँ पे जो बंजारा कहता है हाँ मैं बहुत सारी जगह पे घूम चुका हूँ और मैंने बहुत सारी चीज़ें भी देखी है हरी भरी, और मतलब बहुत सारी जगह मैं जानता हूँ जहाँ पे हमारा पूरा कबीला अगले कुछ सालों तक आराम से रह सकता है, लेकिन वहाँ पे जाने में कुछ देर लगेगी। तो राका कहता है कोई बात नहीं, ऐसे भी ये जगह बंजर होने वाली कुछ समय के बाद, तो हम वो रिस्क लेने के लिए तैयार है, पर हम वहाँ जाएंगे किस तरह से। तो ये बात बंजारा सुनता है और वो कहता है कि ऊपर की तरफ देखो। तो वहाँ पे राका ऊपर की तरफ देखता है, लेकिन वो कंफ्यूज होता है कि ऊपर की तरफ क्या है, वहाँ पे तो कुछ नहीं है, सिर्फ नीला आसमान है। तो ये क्या नीले आसमान के मतलब उड़ के हम जाएंगे। तो वहाँ पे बंजारा कहता है ना, वो सिर्फ आसमान नहीं है, ज़रा और थोड़ा देर करो। मतलब वो देखते देखते रात हो जाती है और मतलब आसमान में सितारे चमकने लगते हैं। तो वहाँ पे बंजारा जो है वो कहता है कि ये जो सितारे हैं हम उसकी मदद से अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन पर यानी अगली जगह पर जाएंगे। मुझे तारों की मदद से दिशा मतलब कोई भी डायरेक्शन ढूंढने में आसानी रहती है, और ये मैं तुझे भी सिखा सकता हूँ। तो वहाँ पे राका और दोनों के बीच में बातें होती रहती है कि हमारी अगले जगह पे इस तरह से जाएंगे या इस तरह से जाएंगे, और साथ ही साथ बंजारा राका को अपना मतलब नॉलेज देता है। वहाँ पे राजू आता है और वो कहता है कि क्या मतलब राका कहता है कि क्या हुआ है, शेरू ने कुछ परेशान किया है। तो राजू कहता है ना, मैंने सुना कि हम वापस अपनी जगह बदल रहे यानी कोई और जगह पे जा रहे हैं, तो इससे मैं थोड़ा परेशान हूँ और मैं थोड़ा चिंतित हूँ। तो वहाँ पे राका कहता है कि तुम्हें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं। वहीं पे देखते हैं कि यहाँ पे नीचे कुछ है ना भैंस होती है, तो मतलब इन लोगों के लिए खाने के लिए कुछ मिल जाता है। तो ये लोग जाते हैं पकड़ने के लिए, जैसे आप देख सकते हो कि ये भाई क्या करेंगे, ये मतलब वही शिकार करके ही खाएंगे। तो ये राका भी जाता है अच्छी तरह से मतलब फुल जोश में, और ये लोग है ना मतलब शिकार करने की जगह पे उसको बांध के ले आते हैं ताकि वो आगे रास्ते में खा सकते हैं। और अगला सीन जो दिखाया जा रहा है वो जो आदमी था वो मतलब लोहार यानी अपने हम ब्लैक स्मिथ कहेंगे कि जो है ना मतलब अगला जो सब भाले होते हैं उसकी नोक बनाने के लिए रेडी हो जाता है। ये सब देख सकते हो कि वो अपनी पूरी प्रोसेस में मतलब अलग अलग है ना भाले के जो आगे के हिस्से होते हैं वो बनाता होता है, जो कि बहुत ही मजबूत होते हैं पत्थर से बने हुए के मुकाबले में। आप सभी जानते हो कि भाई लोहा जो होता है वो पत्थर के मुकाबले ज़्यादा मजबूत होता है। और यहीं पे अगली रात हो जाती है जहाँ पे है ना वापस दोनों की कन्वर्जेशन होती है तारों के बारे में और दिशाओं के बारे में, कि हम इस तरफ से इधर जाएंगे, इस तरफ से उधर जाएंगे। और मतलब बहुत ही अच्छी उनकी पूरी रात मतलब जा रही होती है। और वहीं पे एक सीन दिखाया जा रहा है कि जहाँ पे ये सब मूर्ति होती है उसके आगे सभी लोगों को यानी पूरे कबीले वाले को बुलाया गया है। और वहाँ पे राका कहता है कि मुझे आपसे कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट बात करनी है। तो वहाँ पे पूरे कबीले वाले मतलब थोड़ा चिंतित होते कि किस बारे में बात करनी होगी इसको। तो वहाँ पे राका कहता है कि हमारी ये जो ज़मीन है कुछ सालों में बंजर होने वाली है और हमारे पूरे कबीले वालों के लिए खाना पीना नहीं होगा, तो इसीलिए हमें यहाँ से निकल के वापस बाहर जाना होगा। ये देख के मतलब ये सुन के सबके सब है ना बहुत ही डर जाते हैं और कहते हैं कि हम यहाँ से निकल के कहाँ जाएंगे। तो वहाँ पे राका जो होता है वो बंजारे को इंट्रोड्यूस करता है कि ये जो बंजारा है वो रात मतलब उसने बहुत सारी जगह देखी हुई है और उसे रात के सितारे का बहुत नॉलेज है, जिसकी वजह से हम अगली डेस्टिनेशन पे जा सकेंगे जहाँ पे हमारे लिए बहुत कुछ खाने पीने की चीज़ें होगी। तो वहाँ पे बंजारा कहता है कि हमारे लिए हमें जाने से पहले 3 दिन का सफ़र होगा, वो रेगिस्तान में करना होगा, और उसके बाद 15 दिन तक हमें कीचड़ वाली जगहों पे जाना होगा, और उसके बाद 3 दिन का और सफ़र होगा जो घाटियों के बीच में होगा। वो सब इतना सफ़र तय करने के बाद हम आखिर में अपनी मंजिल पर पहुँचेंगे जहाँ पे बहुत सारे पेड़ है, मतलब फल फ्रूट है, खाने पीने का बहुत सारी फलद्रुप ज़मीन है। तो ये सुन के राका भी कहता है कि हमारे लिए वो बहुत अच्छी जगह होगी। और वहीं पे राका जो होता है एकदम ऊपर की टॉर्च की तरफ चढ़ता है और कहता है कि हमें जाना ही होगा उसी तरफ, जो मतलब सब मेरे साथ आओ। और वहीं पे राका मतलब एक अच्छे लीडर की तरह मतलब पोज देता है, यानी कि वो देखते देखते वो फिर राजू को कहता है कि राजू वो इधर आओ। तो वहाँ पे राजू आगे बढ़ता है और कहता है कि क्या हुआ सरदार। तो राका कहता है कि तुमने आज का खाना खाया नहीं, मैंने देखा है। तो वहाँ पे राजू कहता है कि हाँ मैंने नहीं खाया, लेकिन मुझे भूख नहीं लगी हुई थी। तो वहाँ पे राका पूछता है कि सही सही बताओ क्यों नहीं खाया था।
तो मतलब राजू कहता है कि हमें सफ़र तय करना होगा, तो मेरे पास इतना खाना नहीं है कि मैं अभी सब खा लूँ, इसलिए मैंने सफ़र के लिए बचा के रखा है। तो वहाँ पे राका कहता है कि वेल डन, तुमने बहुत अच्छा काम किया है, आगे इधर आओ, मतलब मेरी तरफ आओ। तो वहाँ पे राजू आगे बढ़ता है और यहीं पे जो राका होता है वो अपने जो लुहार होता है उसको कहता है कि इधर आओ एक भाला लेके। तो जो रेडीमेड भाला होता है अच्छा, मतलब अच्छी क्वालिटी का, वो राजू को देता है अपना राका। तो वो देख के राका जो मतलब राजू होता है वो चौंक जाता है। यहाँ पे क्या बोलते हैं, ये देने का कारण ये है कि वो उसने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है और बाकी के जो ग्रुप वाले होते हैं, कबीले वाले होते हैं, उनको भी कुछ कुछ मिलते होते हैं जिसने अच्छा प्रदर्शन किया होता है और अच्छे वॉरियर होते हैं। वहाँ पे सब एक लाइन में होते हैं, खड़े होते हैं, जिसको देख के बाकी के सब कबीले वाले बहुत ही ईर्षा करते होते हैं, जेलस होते हैं। वहाँ पे राका एक खोपड़ी उठाता है और कहता है कि ये जो खोपड़ी मैं जिन जिन लोगों को बुलाऊंगा वो आ गया है। तो वहाँ पे सब जो वॉरियर होते हैं यानी कि सैनिक, वो आगे आता है। उसमें से एक राजू होता है, उसको हमारा जो ये क्या बोलते हैं ये पहनाता है। और राका खुद एक पहन लेता है मास्क, और वो कहता है कि अब से जिन लोगों ने मास्क पहना है वो एक बटालियन का हिस्सा हो गए और जिसका नाम होगा राक्षसा बटालियन। यानी कि समझ सकते हो कि एक राक्षसा सैनिक बना दिया है उन्होंने। और ये जो पूरी की पूरी फौज देख रहे हो जिन्होंने खोपड़ी वाली मास्क पहना है वो पूरी की पूरी राक्षसा बटालियन है। और वो कह रहे हैं कि हम ये इस जगह को छोड़ के आगे बढ़ेंगे और जो राक्षसा बटालियन है वो क्या प्रोटेक्शन की जवाबदारी लेगा और आगे बढ़ेगा। तो ये सुन के सबके अंदर जोश आ जाता है और सब कहता है कि हम नई जगह के लिए जाने के लिए तैयार है। और इसी के साथ हमारा जो रात का समय होता है वो ख़त्म होता है और अगला जो सीन होता है वो सुबह का होता है, जहाँ पे पूरे के पूरे कबीले वाले जो होते हैं वो निकल चुके होते हैं अपनी नई डेस्टिनेशन की तरफ। और कुछ दिन हो चुके होते हैं, 3 या 4। वहाँ पे जो शेरू होता है वो प्यास के मारे बहुत ही थका हुआ होता है और कहता है वो मतलब गिर जाता है। वहाँ पे हमारा जो राका कहता है कि शायद है ना सबको बहुत प्यास लगी है और थक भी गए हैं, तो थोड़ी देर के लिए ब्रेक ले ले। तो वहाँ पे बंजारा कहता है कि हाँ यही सही रहेगा। तो राका कहता है कि सभी के सभी लोग एक छोटा सा टेम्परेरी ब्रेक ले लो और हम कुछ देर आराम करेंगे। वहाँ पे जो राक्षसा बटालियंस होते हैं वो भी ये संदेशा आगे पहुँचाते हैं और सबके सब थोड़ी देर के लिए आराम कर रहे होते हैं। वहाँ पे बंजारा कहता है कि और 3 दिन का सफ़र है हमारे पास। लेकिन राका थोड़ा चिंतित होता है कि 3 दिन में के लिए खाना पीना कुछ भी नहीं होगा। वहाँ पे एक आता है और कहता है कि राका मतलब यहाँ पे कोई हमारे पीछे आ रहा है और वो कुछ नीले दानव जैसा होता है। तो जैसे देख सकते हो यहाँ पे कोई नीले दानव होते हैं, 4-5 लोग, वो हमला करने के लिए आ रहे होते हैं क्योंकि हमारे लिए कुछ मतलब लुटेरे, एक टाइप के लुटेरे हैं जो कि है ना दूसरे लोगों ऊपर अटैक करते और कुछ खाना पीना लूट लेते। लेकिन ये जब जा रहे होते तब देखते हो कि अरे बाप रे हमने किससे पंगा ले लिया, और पूरी की पूरी राक्षसा बटालियन आगे ही आ जाती होती है। ये देख के ये लोग बहुत चौंक जाते हैं। वहाँ पर राका कहता है क्यों अभी डर गए क्या, आओ हमारे ऊपर क्या लूटोगे। तो वहाँ पे ये जो नीला दानव जैसा होता है वो उनकी तरफ देखता है कि भाई ये लोग तो भाई बहुत ही पावरफुल लग रहे हैं और हम कुछ ही लोग हैं। और उनकी खुद मतलब उसका खुद का जो वेपन होता है वो देखता है कि भाई ये वेपन तो सिर्फ पत्थरों का बना है, उनके पास तो और भी मौजूद वेपन है। ये देख के वो मतलब क्या बोलते हैं सरेंडर कर देता है क्योंकि हम यहाँ पे सिर्फ है ना लूटने नहीं आए थे, बस कुछ खाना पीना लेने आए थे जिसकी वजह से हमारा रोज़ बरोज़ का गुजरान निकल जाए। और हम भाग रहे थे किसी एक चीज़ से पीछा छुड़ा रहे थे। तो ये लोग बोल रहे थे कि किस चीज़ से तुम पीछा छुड़ा रहे थे। तो कह रहा है कि ये जो पहाड़ आप देख रहे हो वो हमारा असल में घर ही है, लेकिन वहाँ पे हमसे भी बड़ा एक दानव आ चुका है जो हमारा रहना मतलब बहुत परेशान कर दे रहा है, जिसकी वजह से हम वहाँ पे रह नहीं पा रहे हैं और हमें खाना पीना ठीक से नहीं मिल पा रहा है। तो यहाँ पे राका कहता है कि दानव मॉन्स्टर, वो कौन सा मॉन्स्टर। तो यहाँ पे नेबुला भी बोल रहा है कि ये कौन सा दानव है। तो वहाँ पे नेबुला दूसरी तरफ जूम करके मतलब अपने देखता है तो वहाँ पे पता चलता है कि ये जो मॉन्स्टर दिख रहा है वो असल में जो पिछले गॉड थे, यानी कि जो पिछले देवता जो इस धरती को छोड़ के चले गए थे उसने इसको बनाया था। तो यानी कि इसके पास भी कुछ पावर होती है। तो यहाँ पे दूसरे जो मतलब नीला दानव होता है वो राका और उसके कबीले वाले को दिखाता है कि ये देखो ये है वो दानव जो हमारा खाना पीना सब खा जाता है और हमारे लिए कुछ नहीं छोड़ता। तो यहाँ पे ये जो होता है केकड़ा जैसा कुछ भी दिख रहा है वो असल में कान खजूरा, वो असल में सो रहा होता है। तो और ये थोड़ा हिलता है, मतलब थोड़ा सा भी हिलता है, मूवमेंट करता है, तो उसी के साथ पूरी ज़मीन हिलने लगती है। और ये सब भी हिलने लगता है कि बाप रे ये सिर्फ हिला है तो भी पूरी ज़मीन हिल रही है, तो ये कितना पावरफुल होगा।
तो वहाँ पे राका कहता है कि ये असल में पावरफुल है, अब हम वापस मतलब अपना रास्ता कैसे तय करेंगे, हमें घूम के जाना होगा। लेकिन अगर घूम के जाएंगे तो इनको और 8 दिन का सफ़र तय करना होगा, और जिसकी वजह से उनके पास खाना पीना और सब कुछ मतलब अभी कम ही है, तो नहीं कर पाएंगे। और किसी भी तरह से हमको कुछ ना कुछ करना होगा, यानी या तो हमको घूम के जाना होगा या तो इससे लड़ के जाना होगा। तो वहाँ पे जो जूली है वो इधर उधर कुछ देख रही होती है, तो वहाँ पे उसे कुछ ऊपर पत्थर दिख रहे होते हैं। अब आप भी समझ सकते हो कि ये पत्थर किस वजह से यूज़ करेंगे ये लोग। तो वहाँ पे जूली कहती है राका को कि राका, मेरे पास एक अच्छा आइडिया है, तुम अगर सुनना चाहोगे तो हम बहुत ही अच्छा आइडिया है, जिससे है ना हम उसको आराम से हरा सकते हैं, और हमारे पास बहुत ही बड़ा एडवांटेज है। तो ये राका होता है, वो सुनता है और क्या वो चौंक जाता है कि ऐसा क्या है तेरे पास आइडिया, मतलब क्या है प्लान। तो वहाँ पे सब बैठ जाते हैं और वहाँ पे जूली है अपना प्लान बताती है सब लोगों को। वो सुन के हमारा जो राका होता है वो भी सोच में पड़ जाता है कि प्लान तो तेरा अच्छा है, तो ठीक है चलो हम इसी प्लान के अकॉर्डिंग इससे लड़ेंगे, और हम मतलब पूरा क्या बोलते हैं कबीला इससे लड़ेंगे और यही रास्ते से आगे बढ़ेंगे। और इसी के साथ हमारा जो चैप्टर 6 से लेकर 10 होता है ख़त्म होता है। और गाइस इसी के रिलेटेड चैप्टर देखना चाहते हो तो ये आप देख सकते हो, और मेरी चैनल में इसी तरह के और भी मानवास पड़े हैं, तो आप उसको भी जाकर देख सकते हो। थैंक यू गाइस देखने के लिए आखिर तक। तो आप जैसे देख सकते हो चैप्टर के शुरुआत में हमारे जो कबीले वाले होते हैं वो सभी के सभी यहाँ पे जो ऊपर पत्थर होता है वो हिलाने की कोशिश कर रहे होते हैं, और वहाँ से पीछे कह रहे हैं 1 2 1 2, यानी वो कुछ भी करके धक्का मार रहे होते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक लकड़ी की मदद से, जहाँ पे लकड़ी के एक हिस्से पर पत्थर होता है और लकड़ी के दूसरे हिस्से पर बाकी के जो कबीले वाले होते हैं यानी राक्षसा बटालियन के जो सिपाही होते हैं वो जोर लगाते होते हैं, जिसकी वजह से जो वो पत्थर को थोड़ा खिसकाने की कोशिश करते हैं, यानी ऊपर से नीचे गिराने की कोशिश करते हैं। हाँ, तो जूली का जो आइडिया होता है वो ये होता है कि ये लकड़ियों की मदद से वो पत्थर वहाँ से गिराएगा और नीचे जो अपना ये जो दिख रहा है पिछले देवता ने छोड़े गए कीड़े उनके ऊपर पड़ेगा, यानी ये सारे के सारे पत्थर अगर उसके ऊपर पड़े गए तो वो शायद मर जाएगा। ये बाकी सब चीज़ें होता है वो नेबुला देख रहा होता है। हाँ गाइस ये अच्छा आइडिया मुझे लग रहा है। अब यहाँ पे सब कह रहे हैं कि तुम और ज़ोर से ताकत लगाओ। हाँ, लेकिन अब देखते हैं उसके बाद क्या होता है कि एक जो पत्थर होता है वहाँ पे उनका सक्सेस हो जाता है, वहाँ से वो उठ जाता है, मतलब वो पत्थर होता है वो नीचे गिरने लगता होता है, और सब खुश हो जाते हैं कि हाँ हमारा जो मेहनत है वो कामयाब हो रही है। धीरे धीरे इनको दिख रहा है कि हाँ वो कामयाब हो रहा है। ऊपर से वो जो पत्थर होता है बहुत बड़ा होता है और वो बहुत मतलब वहाँ से गिरता होता है पहाड़ के नीचे की तरफ। वहीं पे जो कीड़ा होता है नीचे वो जाग जाता है और वो ऊपर की तरफ देख रहा होता है, और वहीं पे जो ऊपर से गिर रहा हुआ वो जो पत्थर होता है वो एकदम उसके सिर पे आके लगता है, और जिसकी वजह से जो उसका सर होता है वो कुचल जाता है, और इसी के साथ जो पत्थर होते हैं उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। वहाँ पे जो ऊपर जो इंसान मतलब के राक्षसा बटालियन वाले होते हैं वो देख के खुश होते हैं और कह रहे हो क्या ये पत्थर गिरने की वजह से वो मर गया कीड़ा या नहीं मरा। तो वो मतलब चौंक जाते हैं। वहाँ पे नेबुला कह रहा है कि नहीं वो कीड़ा नहीं मरा है, बल्कि उसका जो आउटर स्किन होता है वो इतना मजबूत होता है कि उसका सिर्फ है ना मतलब थोड़ा सा माइनर इंजरी आया हुआ होता है, और ये इंजरी की वजह से वो कीड़ा बहुत ही गुस्से में आ जाता है, जिससे वो ऊपर की तरफ यानी कि हाँ पूरे के पूरे कबीला वाले की तरफ अटैक करने के लिए पहाड़ के ऊपर चढ़ता है। और ये देखते हुए बाकी के जो लोग होते हैं वो बहुत ही घबरा जाते हैं और सब कह रहे हैं कि जल्दी करो, जल्दी बाकी के पत्थर नीचे फेंको। और यहाँ पे ये जो राका होता है वो भी एकदम कंफ्यूज हो जाता है, और यहाँ पे नेबुला होता है वो कहता है कि ना ये बहुत देर हो चुकी है तुम लोगों को, अब मुझे ही कुछ करना होगा। वहाँ पे नेबुला अपना जो वरदान होता है वो राका को देता है, और अपने वरदान की वजह से राका के अंदर वापस वो जो अपना गोकू होता है ड्रैगन बॉल जी वाला उसकी जैसी पावर आ जाती है। और यहाँ पे गोकू अपने मतलब कि राका अपने पावर दिखाते हुए एक ही हाथ से वो पूरा का पूरा जो पत्थर होता है उठा देता है और फेंक देता है अपने कीड़े की तरफ। और उसी के साथ साथ वो अपना जो राका होता है वो दूसरे पत्थरों की तरफ भी जाता है, यानी कि अगर एक साथ वो एक से ज़्यादा पत्थर नीचे की तरफ फेंकेगा तो शायद है ना सर्वाइवल के चांस इनके ज़्यादा है और कीड़ों को मारने का चांस भी ज़्यादा है। वहाँ पे दूसरे पत्थर की तरफ वो अपनी पूरी ताकत लगाता है, अपनी पूरे बाइसेप्स फ्लेक्स करता है और बहुत ही ताकत के साथ यानी बहुत ही जोर के साथ वो पूरा का पूरा पत्थर होता है उठा के फेंक देता है कीड़े की तरफ।
और इसी के साथ ऊपर से एक ही साथ दो पत्थर कीड़े की तरफ आते हुए दिख रहे होते हैं। लेकिन हमारा जो राका होता है वो कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता होता है और उसी के साथ वो भाला उठा लेता है और वहाँ से यानी कि पहाड़ के ऊपर से ही कूद जाता है शिकार के लिए, यानी कि हंटिंग करने के लिए वहाँ से कूद जाता है अपने जो कीड़ा होता है उसके ऊपर। और वहीं पे जो पूरा भाला होता है अपनी पूरी ताकत के साथ उसके ऊपर फेंक रहा होता है। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि पूरी भाला जो होता है बहुत ही स्पीड में और कीड़े की तरफ जाता है और वहीं पे कीड़े के सर पे पूरे आर पार निकल जाता है। हाँ, बहुत जो कीड़े का जो आउटर लेयर होता है बहुत ही उसकी स्किन होती है बहुत ही थिक होती है, लेकिन वो राका के अंदर अभी वरदान की वजह से बहुत ही ज़्यादा पावर आ चुकी होती है, जिसकी वजह से वो जो आउटर सेल होता है उसको छेदते हुए यानी कि उसको पियर्स करते हुए आर पार निकल जाती है। और उसी के साथ यानी जब ये भाला आर पार निकल जाता है और बाकी के जो दो पत्थर होते हैं जो उसके पीछे पीछे आ रहे होते हैं वो भी उसको लगते हैं, यानी कि इसका जो डैमेज होता है बहुत ही इंक्रीज हो जाता है। एक ये पहला पत्थर अब उसको लगा, अब उसी के साथ साथ जो पीछे दूसरा पत्थर आ रहा था वो भी उसको लगा, यानी समझ सकते हो कि डैमेज जो है वो 3x हो चुका है। और उसी के साथ साथ जो ऊपर से हमारा जो राका ऊपर कूदा होता है वो आराम से अच्छा लैंडिंग कर रहा होता है जैसे कि कोई हीरो करता है। और उसी के साथ साथ जो कीड़ा होता है वो पूरी की पूरी तरह से है ना मतलब डेड हो चुका होता है। अब कोई भी अगर इतना जो डैमेज सहेगा तो कोई भी मर ही जाएगा। और वहाँ पे जो नेबुला होता है वो तारीफ़ कर रहा होता है राका की कि अच्छा किया तुमने, मतलब अच्छा परफॉर्मेंस किया। और यहाँ पे पूरा का पूरा जो कीड़ा होता है यानी कि जो ये कीड़ा होता है उसका पूरा डेड बॉडी वहाँ दिख रही होती है। और ऊपर जो ये सब देख रहे होते हैं राक्षसा बटालियंस और कबीले वाले वो सब खुश हो जाते हैं। और इसी के साथ साथ नेबुला के पास एक नई पावर आ जाती है। जैसे कि आपको पता है कि वो कीड़ा जो था वो असल में पिछले जो देवता थे वो छोड़ गए थे, जिसकी वजह से वो कीड़े के पास ऑलरेडी पिछले देवता की कुछ ना कुछ पावर थी, जो कि वो आप पावर है वो नेबुला के हाथ में आ चुकी है। और वो पावर से जैसे आप यहाँ देख सकते हो ऐसा कोई भी वेयरवुल्फ या कोई भी अच्छी खासी है ना डिवाइन कोई बीस्ट जानवर बना सकता है नेबुला। लेकिन वो सोच रहा होता है कि ये मैं अभी आगे के लिए रहने देता, फ्यूचर के लिए रहने देता हूँ। और वहीं पे अगला जो सीन होता है शिफ्ट होता है जहाँ पे कबीले वाले जो होते हैं वहाँ पे आते हैं और वहाँ से एक आदमी होता है वो जो कीड़ा होता है उसका पैर निकालता है, यानी जो उसके लेग होते हैं वो निकालता है और खाने लगता है। लेकिन वो कहता है कि यार ये इतना अच्छा नहीं है। लेकिन वहाँ पे जो दूसरा एक इंसान होता है यानी जो दूसरा लिजार्ड मैन होता है वो एक पत्ती की तरफ देख रहा है और वो उसको है ना मिक्स करता है। यानी कि हाँ, जैसे हम खाना बनाने के लिए अलग अलग मसाले मिक्स करते हैं उसी तरह इनका भी दिमाग अच्छा चला, जिसकी वजह से है ना जो खाना है वो ज़्यादा ही स्वादिष्ट बन गया और वो लोग है ना मज़े से खाने लगे। बाकी के जो सब कबीले वाले होते हैं वो बहुत ही अच्छी तरह से खाना खा रहे होते हैं। वहाँ पे जो राका होता है उसको पीछे की तरफ कुछ दिख रहा होता है और वहाँ पे वो जूली को कहता है कि जूली तुम्हारे पीछे कुछ चमक रहा है। वहाँ पे राका और जूली दोनों जाते हैं देखने के लिए कि असल में ये है क्या। अब यहाँ पे जैसे कि सुनहरी कोई चीज़ है जो बहुत अच्छी चमक रही है और उसके ऊपर कुछ एंशियंट लिपि यानी कुछ प्राचीन भाषा में लिखा हुआ है। और यहाँ देखने में तो लग रहा है कि ये शायद है ना खेती कैसे कर रहे हैं उसके बारे में बताया गया है, लेकिन ये तो मॉन्स्टर है यानी ये सब लोग तो है ना कीड़े खाने वाले ये सब है, तो उनको कहाँ से पता होगा। वहाँ पे एक जैसे आप देख सकते हो एक आदमी जाता है और खा रहा है कि भाई एक हम इसको खा सकते हैं क्या, लेकिन साला उसका दांत ही टूट जाते हैं। कहता है कि ये बंजारा कह रहा है भाई तू नहीं खा सकता, रहने दे, वो किसी और चीज़ का बना है। तो वो कहता है तो फिर ये क्या काम का। तो वहाँ पे बंजारा कहता है वहाँ पे देख वहाँ पे भैंस है, जाके खा उसको। तो वो कहता है सच में, मैं जाता हूँ। तो साला वो बहुत ही बेवकूफ़ इंसान लग रहा है यार मेरे को। तो वहाँ पे राका सोच रहा होता है कि ये असल में चीज़ है क्या। वो मतलब बैठे बैठे उसको डिकोड करने की कोशिश करता है कि ये क्या है और इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, लेकिन उसको कुछ पता नहीं चल रहा होता। वहाँ पे जूली आती है और कहती है कि तुम्हें कुछ पता चला कि ये क्या चीज़ है। तो राका कहता है कि नहीं मुझे नहीं पता चला, लेकिन मैं कुछ टाइम लगेगा मुझे डिकोड करने में और शायद कुछ पता चल जाए। वो डिकोड करते करते रात हो जाती है। और वहाँ पे जैसे आप देख सकते हो कि एक आगे जो हिरन होता है वो पड़ी हुई होती है, मतलब वो सड़ रही होती है, तो उसके ऊपर आगे मक्खियाँ जो होती है वो भिन भिना रही होती है। तो ये मक्खियों से है ना कुछ ऊपर देख सकते हो ऐसे कुछ लेटर बन रहे होते हैं। ये किसी और नहीं बल्कि अपना जो नेबुला होता है वही कर रहा होता है। मतलब नेबुला इसके जरिए अपना राका जो होता है उसको लिखना पढ़ना सिखा रहा होता है।
ये राका वो होता है वो समझ जाता है और वो एक लकड़ी उठा के ज़मीन में लिखने की कोशिश करता है। यानी वो जो मक्खियाँ जो बना रही होती है वो सब वो फॉलो करता है। और इसी के साथ साथ पूरी की पूरी जो रात होती है वो गुजर जाती होती है और सुबह का समय हो जाता है, जहाँ पे हमारा जो राका होता है वो जूली के टेंट में जाता है और कहता है कि जूली उठो, मुझे तुम्हारे से कुछ काम है, यानी तुमसे कुछ काम है। तो वहाँ पे जूली उठ के कहती है कि क्या काम है बोलो। तो वहाँ पे राका कहता है कि मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है, चलो मेरा फॉलो करो, मुझे फॉलो करो, मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। वहाँ पे जूली और राका जाते हैं, मतलब जहाँ पे पूरी रात राका है ना मेहनत कर रहा होता है, वो अब राका जूली को दिखाता है। तो वहाँ पे ये कहता है ये देखो, ये निशान बना के वो कह रहा है कि ये मैं हूँ, यानी कि मेल लिजार्ड्स मैन, यानी कि लड़का छिपकली मानव। और वहाँ पे दूसरा निशान बनाता है और वो कहता है कि ये तुम हो, यानी कि फीमेल। अब तुम समझ सकते हो कि मैं मेल हूँ और तुम फीमेल हो। तो वहाँ पे जूली कहती है कि अच्छा ठीक है, ये जो है साइन है वो तुमको कीड़े देवता ने सब कुछ सिखाया है। तो उसने बोला हाँ। और वहाँ पे जो राका होता है वो दूसरी साइन बनाता है। और भाई यहाँ पे भाई बहुत ही अच्छा खासा रोमांस चल रहा लगता है मेरे को। राका बहुत ही अच्छी तरह से है ना प्रपोज कर रहा है। भाई राका से कुछ सीख लो यार तुम लोगों भी। तो वहाँ पे राका बहुत ही अच्छी मतलब प्यार वाली निगाहों में जूली की तरफ देखता है और कह रहा है कि क्या तुम मेरी पार्टनर बनोगी। तो वहाँ पे जूली जो होती है वो उसके लिए हाँ कर देती है कि हाँ क्यों नहीं। अरे भाई इन दोनों का रोमांस भी हो गया है, तुम सिंगल बैठे हो, क्या कर रहे हो तुम लोग अभी। वहीं पे अगला जो सीन होता है वो शिकार का होता है, जहाँ पे बहुत सारे हिरन दिख रहे होते हैं और राका जो होता है शिकार के लिए बहुत ही रेडी होता है। वहाँ पे राका दौड़ के जाता है और शिकार की तरफ, और अब शिकार को पकड़ता है। हाँ, ये कुछ नहीं है बल्कि कबीले का एक रिवाज है कि जब कोई दो लोग होते हैं कपल, वो मैरिड करने वाले होते हैं यानी शादी करने वाले होते हैं, तब उनका एक रिवाज है कि पहले शादी के पहले दोनों के दोनों जानवर का यानी शिकार करे, और जिसका जानवर ज़्यादा बड़ा होगा वो मतलब उनका लाइफ अच्छा गुजरेगा शादी के बाद। तो यहाँ पे राका बहुत ही सक्सेस हो जाता है, लेकिन वहाँ पे देख रहा होता है कि राका एकदम चौंक जाता है कि ये क्या हुआ। वहाँ पे जो दूसरा सीन होता है वो होता है जूली का। जूली ने अपने दिमाग से यानी अपने दिमाग की मदद से एक जाल बिछाया होता है और राका से भी अच्छा और बड़ा हिरन पकड़ लेता था शिकार का। और ये देख के नेबिला भी हंस रहा होता है कि राका तेरी वाली तो बहुत ही आगे निकली भाई। और अगला जो सीन होता है वहाँ पे दिखाया जा रहा होता है कि राका जो होता है वो असल में जो नीले दानव होते हैं उनसे बात कर रहा होता है कि ये जगह तुम्हारी थी, अब तुम यहाँ पे आराम से रह सकते हो, हमें बस अब यहाँ से निकलना होगा अपने आगे वाली डेस्टिनेशन पर। यानी हाँ, जैसे आपको पता है उनका पूरा पिछला जो कबीला था वहाँ पे रह रहे थे, वहाँ पे ज़मीन बंजर हो रही थी, जिसकी वजह से राका और उसका कबीला आगे बढ़ रहे थे। वहाँ पे जो नीला दानव है वो खुश हो जाता है और कहता है कि शुक्रिया आपके लिए और हमारे लिए इतने मदद किया उसके लिए। अब ये नीला दानव होता है वो कहता है कि ये जो मेरा लड़का है वो ये जगह बहुत ही अच्छी तरह से जानता है और वो आगे का रास्ता तुम्हें दिखा देगा, यानी वो तुम्हारे मंजिल तक पहुंचाने के लिए तुम्हें मदद करेगा। और उसी के साथ पूरा का पूरा जो काफिला होता है, पूरा कबीला निकल पड़ते हैं और कुछ दिनों के सफ़र के बाद वो अपने मंजिल पर यानी कि नए घर की तरफ पहुंच जाते हैं। जैसे देख सकते हो बहुत ही हरा भरा है और वहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे कुछ राका सोच रहा होता है और वहीं पे नीचे एक अलग ही जानवर के पैरों के निशान होते हैं। और ये देख के सब कह रहे हो कि ये किसके निशान हैं। वहाँ पे जो बंजारा होता है उसको बहुत ही नॉलेज होता है क्योंकि वो हर जगह पे घुमा हुआ होता है, तो उसको सब जो जानवर है सबके नॉलेज होता है कि ये किस चीज़ के हैं। तो राका उससे पूछता है कि ये पैरों के निशान असल में किस चीज़ के हैं और किस जानवर के हैं। तो वहाँ पे ये जो हमारा बंजारा होता है वो कहता है कि ये असल में फ्रॉगमैन है। फ्रॉगमैन यानी जो मेंढक इंसान होते हैं, मेंढक मानव, यानी कि वो जो होते हैं बहुत ही लंबे होते हैं, 6 फुट हम इंसानों की तरह होते हैं, लेकिन उनका पूरा शरीर होता है वो मेंढक का होता है यानी कि फ्रॉग का बना हुआ होता है। और वो बहुत ही मतलब ये इस इलाके में रहते हैं, यानी ये उनकी टेरिटरी है। और उसी के साथ यहाँ पे बहुत सारे और भी पैरों के निशान दिख रहे होते हैं मेंढक मानव के यानी कि फ्रॉग मैंस के। तो वहाँ पे ये बहुत ही बड़ी चिंताजनक बात होती है और राका कहता है कि सबके
के सब कबीले वालों सब चौकन्ना रहना, क्योंकि ये टेरिटरी है फ्रॉगमैन लोगों की और वो कभी भी हमला करने आ सकते हैं। तो उसी के साथ रात हो जाती है और सभी के सभी लोग जो होते हैं मसाल जला के अपने टेंट के बाहर रख देते हैं, जिससे अगर रात को कोई हमला हो तो वो बच सके। और पूरी की पूरी पेट्रोलिंग होती है, यानी कि चौकीदारी होती है वहाँ पे। राका रात को पेट्रोल करते टाइम यानी कि चौकीदारी करते वक्त कहता है कि सब अपने अपने जगह पे चौकन्ना रहना, और कोई भी अगर गड़बड़ी हो तो मुझे बताना, क्योंकि यहाँ पे इन लोगों को खतरा है ये फ्रॉगमैन लोगों से, अगर वो कभी भी रात को हमला कर सकते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि रात के वक्त उनका जो घर होता है कितना अच्छा तरह से दूर से दिख रहे होते हैं, और ये जो दो काली परछाई दिख रही है वो असल में फ्रॉगमैन होते हैं। बहुत दिन चले गए होते हैं, जैसे कि 15 दिन, 1 महीना, 2 महीना, लेकिन फ्रॉगमैन्स होते हैं यानी कि मेंढक मानव होते हैं वो हमला नहीं करते होते। और उसी के साथ दूसरी तरफ हमारे जो ये छिपकली मानव होते हैं वो अपनी सिविलाइजेशन को आगे बढ़ाते होते हैं, यानी कि घर बना रहे होते हैं, फिर नया नया पढ़ना और लिखना सीख रहे होते हैं। और ये सब सिखाने वाला और बताने वाला कौन होता है? एक ही होता है भाई, नेब्यूला। वो इन सबको पढ़ना सिखाता है, लिखना सिखाता है, घर कैसे बनाना वो सिखाता है, ताकि इनकी जो सिविलाइजेशन है वो एकदम ह्यूमन की तरह इंटेलिजेंट बने और उसकी सिविलाइजेशन है बहुत ही आगे बढ़े, और जिससे वो इस हार्श एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर सके। वहाँ पर जो राजू होता है वो दौड़ते हुए आता है और राका को कहता है कि सरदार सरदार बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ चुकी है। वहाँ पर राका कहता है कि भाई क्या हुआ है बताओ ज़रा। तो फिर राजू कहता है कि असल में जो फ्रॉगमैन है यानी कि मेंढक मानव है वो यहाँ पे आ चुके हैं, शायद वो हमला करने वाले हैं। तो ये बात सुन के राका चौंक जाता है। और यहाँ पे जो अगला सीन होता है वो असल में मेंढक मानव के आगमन का होता है, यानी कि वो आ रहे होते हैं और यहाँ पे ये 3 लोग हैं वो मेंढक मानव के होते हैं। और ये जो बीच वाला आपको जो दिख रहा है वो असल में मेंढक मानव के जो कबीला होता है उसके सरदार का लड़का होता है, यानी कि राजकुमार होता है। और यहाँ पे लिजार्ड्समैन की तरफ से हमारे राका, राजू और जूली आते हैं। और वहीं पे जो राका होता है वो मनो ही मन सोचता है कि ये लोग यहाँ पे क्यों आए हैं, शायद है ना हमसे पंगा लेने आए। लेकिन उसको सबसे बड़ी चिंताजनक बात ये लगी कि सामने जो एक और लिजार्ड्समैन है, यानी कि फ्रॉगमैन के बीच में लिजार्ड्समैन यानी कि मेंढक मानव के बीच में छिपकली मानव, ये कैसे हो गया? और मुझे कुछ गड़बड़ वाले मामला लग रहा है। वहाँ पे दोनों के दोनों जो कबीले वाले होते हैं बहुत ही तनाव में होते हैं और एक दूसरे को अटैकिंग पोजीशन में होता है, यानी कि कभी भी एक दूसरे पर हमला कर सकते होते हैं। यहाँ पे जो प्रिंस होता है वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है कि मैं मेंढक कबीले का राजकुमार हूँ और मैं यहाँ पे किसी के साथ लड़ने के लिए नहीं आया हूँ और मेरा किसी से लड़ने का इरादा नहीं है। वहाँ पे जो राका होता है सभी को अपने हथियार नीचे डालने का कहता है और कहता है कि मैं इस कबीले का सरदार हूँ, तुम हमसे यहाँ मिलने क्यों आए हो? तो वहाँ पे ये जो प्रिंस होता है वो कहता है कि तुम हमारी टेरिटरी पर इन्वेड कर चुके हो, यानी कि तुम हमारी टेरिटरी पर आ चुके हो। तो वहाँ पे राका रिप्लाई में देता है कि भाई मुझे नहीं लगता कि ये सारी की सारी टेरिटरी तुम्हारी है, और अगर तुम्हारी है तो मैं इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि हमारे पास रहने के लिए टेम्परेरी कोई जगह नहीं है। तो ये सुन के जो प्रिंस होता है यानी कि मेंढक मानव का प्रिंस होता है वो थोड़ा चौंक जाता है, क्योंकि उसको एक्सपेक्ट नहीं था कि ये सामने वाले जो है वो माफ़ी मांगेंगे। उसको यूँ था कि वो सामने वाले लड़ेंगे। तो वहाँ पे ये जो हमारा राका होता है थोड़ी चतुराई से कुछ बातें बोलता है, ज़रा आप ध्यान से सुनना कि वो क्या बोल रहा है। राका कहता है कि तुम जैसे जान सकते हो कि हम बहुत ही दूर से आए हैं और तुम यहाँ के राजकुमार हो, तो तुम्हारे पास इतनी ऑथोरिटी तो होगी, यानी कि तुम्हारे पास इतनी ताकत तो होगी कि तुम हमें रहने के लिए जगह दे सकते हो। और ये सुन के जो हमारा जो प्रिंस होता है यानी कि मेंढक मानव का प्रिंस वो कहता है, वो थोड़ा डगमगा जाता है और थोड़ा क्या ना वो क्या बोलता है फुलाने समाता है, यानी वो उसकी तारीफ़ सुनने में उसको अच्छा लगता है। और वो कहता है कि हाँ हाँ मैं यहाँ का प्रिंस हूँ और मेरे पास इतनी ऑथोरिटी तो है कि मैं तुमको रहने के लिए ये ज़मीन दे सकता हूँ। तो वहाँ पे जो पीछे उसके साथ जो 2 लोग आए होते हैं वो थोड़ा चौंक जाते हैं और यहीं पे हमारा जो राका होता है चतुराई से अपना काम निकलवा देता है। लेकिन उसको सबसे बड़ा जो डर होता है और सबसे बड़ा चिंताजनक उसके लिए बात ये होती है कि ये जो मेंढक मानव होते हैं उनके साथ एक और छिपकली मानव होते हैं, यानी उन्हीं की प्रजाति का एक इंसान वहाँ पे ऑलरेडी होता है जो उसके लिए गले में हड्डी की तरह होते हैं कि ये भाई ये इंसान वहाँ पे उसके साथ क्यों है। तो वो थोड़ा इन्फॉर्मेशन निकलवाने के लिए वो कहता है कि क्यों ना हमारे साथ हमारे कबीले चलो और थोड़ा कुछ खा पी लिए और हम उसी के दौरान अपनी दोस्ती और गहरी बना सकते हैं। तो वहाँ पे ये जो मेंढक मानव का ये होता है वो कहता है कि नहीं भाई हम नहीं आ सकते। तो वहाँ पे ये जो राका कहता है कि अरे यार क्यों नहीं आ सकते, बहुत ही ख़राब बात हो गई, कोई बात नहीं चलो
हमारे वहाँ कबीले में जाने की बजाय यहीं पे कुछ खाना पीना खा लेते हैं, इतना तो कर ही सकते हैं ना। तो वहाँ पे जो बॉडीगार्ड होता है अपने ये प्रिंस का, वो कहता है कि हाँ चलो खा लेते हैं यहीं पे। तो यहाँ पे जो देख सकते हो वैसे है ना, खाना वाना सब पक रहा होता है और वहीं पे बैठे बैठे मतलब इन्फॉर्मेशन निकलवा रहा होता है अपना राका चतुराई से, कि सामने वाले को पता भी ना चले और पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन निकलवा भी ले। और सबसे मेन उसको इन्फॉर्मेशन निकलवानी होती है वो इस बात की कि ये साला छिपकली मैन इनके झुंड में कहाँ से आ गया और इनका रियल मोटिव यानी कि रियल इंटेंशन क्या है साला, ये इसको नहीं पता था। तो वो बोल रहा है कि ये तुम्हारे गले में ये जो है वो क्या है असल में। तो वो बोलता है कि अरे ये तो असल में है ना एक बड़े खूंखार प्राणी का ये मतलब पर है, पर फीदर। तो वो कह रहा है कि ये तुमने कैसे लिया। तो कह के असल में हमने शिकार किया है, ये जो प्राणी होता है यानी कि ये जो पक्षी होती है असल में वो बहुत ही ताकतवर होता है, मतलब और बहुत ही बड़े होते हैं, उसको शिकार करने के लिए बहुत ही जज्बा चाहिए होता है। और हम इसको गले पर लगाते हैं एक शो ऑफ के लिए कि भाई हम इतने पावरफुल है। तो वहाँ पे जो राका होता है वो कहता है कि भाई बहुत ही ताकतवर हो तुम, और तुमने क्या कौन सा भाला यूज़ किया था, यानी कैसा भाला यूज़ किया था उसको मारने के लिए। तो ये थोड़ा चौंक जाता है, वो कहता है कि भाई भाला, ये भाई भाला नहीं है भाई। वो फिर वो लिजार्ड्समैन को बुलाता है कि ए भाई इधर आ ओवन, और उस लिजार्ड्समैन का नाम होता है ओवन। तो वो कहता है कि भाई तू इधर आ और मेरा तीर और तीर लेके आ। तो हाँ भाई, ये जो फ्रॉगमैन होते हैं वो असल में तीरों का यूज़ करते होते हैं लड़ने के लिए। हमारे जो छिपकली मानव होते हैं वो असल में भाला यूज़ करते हैं, तो ये लोग तीर का यूज़ करते हैं। और वो ओवन को इंस्ट्रक्शन देता है कि ओवन ज़रा वहाँ पे जाके एक है ना टारगेट लगा दे, जिससे है ना मैं निशाने की प्रैक्टिस कर सकूँ। तो वहाँ पे ये राका देख रहा होता है कि छिपकली मानव असल में फ्रॉगमैन का ऑर्डर फॉलो कर रहा होता है। वहाँ पे जो ये प्रिंस होता है वो अपनी तीरंदाजी का प्रदर्शन करते हुए एक तीर को छोड़ता है और वो निशाने पे जाके लगता है। ये देख के अपना मतलब वो प्रिंस होता है वो थोड़ा शो ऑफ करता है कि देखो भाई मेरा निशाना कितना अच्छा था, तुम ऐसा कर सकते हो। तो वहाँ पे राका कहता है कि हाँ मुझे भी ज़रा एक बार प्रैक्टिस करने के लिए दो। तभी वहाँ पे प्रिंस अपना जो तीर होता है वो उसको देता है राका को कि भाई तुम भी एक बार ट्राई कर लो, देखते हैं तुम भी कितना कर सकते हो। वहाँ पे पहली बार तो राका ने ज़िंदगी में है ना पहली बार तीर पकड़ा हुआ होता है, तो उसको ठीक से पकड़ना नहीं आता होता है। और वहीं पे वो देखता है कि पूरा एनालाइज कर रहा है कि भाई इसको किस तरह से चलाते हैं या किस तरह से क्या करते हैं। तो वो फिर बाद में तीर थोड़ा छोड़ता है, लेकिन वो निशाने पे नहीं पहुंचता और निशाने के पहले ही आके गिर जाता है। जैसे कि आप देख सकते हो कि वो टारगेट तक नहीं पहुंच पाता। वो और भी एक दो और कई बार ट्राई करता होता है कि है ना उसका जो निशाना लग जाए, लेकिन वो नहीं हो पाता है। तो वहाँ पे जो प्रिंस होता है वो आके कहता है कि भाई कोई बात नहीं है, अगली बार कभी ट्राई कर लेना, क्योंकि पहली बार तो कभी किसी से इतना एक्यूरेटली नहीं हो पाता है, तुमने अच्छी कोशिश की। उसी के साथ इनका जो कन्वर्जेशन है वो आगे बढ़ रहा होता है। वहाँ पे जो लिजार्ड्समैन होता है वो मतलब वो आगे बढ़ता है सभी तीर को इकट्ठा करने के लिए। तो वहाँ पे राका कहता है कि मैं भी जाके है ना वो तीर को इकट्ठा करता हूँ, लेकिन क्योंकि मैंने फेंका था। तो वहाँ पे जो प्रिंस होता है परमिशन दे देता है कि हाँ कोई बात नहीं तुम जा सकते हो। लेकिन हमारा जो राका होता है उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा होता है। उसका जो मेन जो ये होता है फोकस वो असल में ये होता है कि वो किसी भी तरह से सामने वाले के पास से इन्फॉर्मेशन निकलवाए। तो वो जाके बोलता है कि भाई तुम्हारा नाम ओवन है ना। तो वहाँ पे ये सामने वाला लिजार्ड्समैन कहता है कि हाँ हाँ मेरा, घबराते हुए वो बोल रहा है कि हाँ हाँ मेरा नाम ओवन है। तो यहाँ पे राका कहता है कि तुम यहाँ पे क्यों आए हो, किस लिए। तो वो कहता है कि हम दोनों साथ में रहते हैं, यानी कि लिजार्ड्समैन और छिपकली मानव और मेंढक मानव दोनों साथ में रहते होते हैं। तो ये कहता है तुम दोनों साथ में रहते हो, तुम्हारा क्यों, ऐसा कुछ कोई रीज़न है। तो यहाँ पे ये ओवन बोलता है कि हाँ हम दोनों साथ में रहते हैं और एक दूसरे की हेल्प करते हैं, और वो हमें प्रोटेक्शन देता है और हम बदले में हमें ना खाना पीना जो भी कुछ करते हैं तो वो देते हैं। तो यहाँ पे राका कहता है कि मैं भी तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, यानी हम भी एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। तो वहाँ पे ओवन कहता है हाँ 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 सही बात है। और यहीं पे हमारा जो चैप्टर होता है वो ख़त्म होता है। अब ये लिजार्ड्समैन जो होता है यानी कि ये छिपकली मानव मेंढक मानव के साथ क्यों है और ये उनके पास कौन सी खिचड़ी पक रही है, वो जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फॉलो कीजिए। थैंक यू गाइस, एंड तक देखने के लिए शुक्रिया।